आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए यूनिट नंबर 2 से साझेदारी लेखों का शिवलाल अग्रवाल की बुक का क्रियात्मक गणित नंबर 4। मैं गणित पढ़ रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपए, 10,000 रुपए तथा 4,000 रुपए है, जिस पर उन्हें 5% ब्याज पाने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज का प्रावधान करने के पहले वर्ष का लाभ 1,100 रुपए था। फर्म की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तथा लाभ हानि बराबर बांटे जाते हैं। गणित को पढ़ने के बाद हमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। साझेदार हुए हमारे एक्स, वाई, जेड। लाभ हानि अनुपात हुआ 1:1:1 यानी समान अनुपात। पूंजी हुई उनकी 20,000, 10,000 और 4,000 रुपए। पूंजी पर ब्याज दिया जाता है 5% वार्षिक। हमारे को वर्ष का शुद्ध लाभ दिया गया है 1,100 रुपए, जो पूंजी पर ब्याज का लेखा करने के पूर्व का है। हमें गणित में जनरल प्रविष्टि बनानी है और लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे जनरल प्रविष्टि। प्रारूप, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि, डेबिट, राशि, क्रेडिट। सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। एक्स का पूंजी पर ब्याज निकलेगा। एक्स की पूंजी है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का 5% पूंजी पर ब्याज आएगा 1,000 रुपए। वाई की पूंजी दी गई है हमारे को 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का 5% ब्याज आएगा 500 रुपए। उसके बाद हमारे को जेड की पूंजी दी गई है 4,000 रुपए। 4,000 रुपए का 5% पूंजी पर ब्याज आएगा 200 रुपए। अब हम जनरल एंट्री करेंगे। पूंजी पर ब्याज की जनरल एंट्री होगी पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट एक्स के पूंजी खाते से, वाई के पूंजी खाते से और जेड के पूंजी खाते से। एक्स के सामने लिखेंगे हम 1,000 रुपए, वाई के सामने 500 रुपए और जेड के सामने 200 रुपए। इस तरीके से कुल पूंजी पर ब्याज हुआ हमारे पास 1,700 रुपए। नरेशन लिखूंगा मैं पूंजी पर ब्याज लगाया गया। इसके बाद पूंजी पर ब्याज की राशि को हम लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करेंगे। इसकी जनरल प्रविष्टि करूंगा मैं लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट पूंजी पर ब्याज खाते से। राशि के कॉलम में लिखूंगा 1,700 रुपए। नरेशन हो जाएगा पूंजी पर ब्याज की राशि को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित किया गया। इसके बाद मेरे को लाभ हानि नियोजन खाते से लाभ हुआ या हानि हुई इसकी गणना करूंगा। तो हमारे पास शुद्ध लाभ था 1,100 रुपए और पूंजी पर ब्याज देना पड़ा हमारे को 1,700 रुपए। तो इस तरीके से गणित में हमारे को लाभ हानि नियोजन खाते से हानि हुई है 600 रुपए की, जिसे मैं साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांट दूंगा। यानी 600 रुपए का 1/3 200 रुपए सभी साझेदारों के खाते में आएंगे। इसकी मैं जनरल प्रविष्टि करूंगा। एक्स का पूंजी खाता डेबिट, वाई का पूंजी खाता डेबिट, जेड का पूंजी खाता डेबिट लाभ हानि नियोजन खाते से। एक्स के सामने लिखूंगा 200 रुपए, वाई के सामने लिखूंगा 200 रुपए, जेड के सामने लिखूंगा 200 रुपए। लाभ हानि नियोजन खाते के सामने लिखा जाएगा 600 रुपए। नरेशन होगा शुद्ध हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। अब मैं बनाऊंगा लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप है विवरण राशि, विवरण राशि। सबसे पहले क्रेडिट तरफ हम लिखेंगे शेष आगे लाया गया, कोष्टक में शुद्ध लाभ 1,100 रुपए। लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाते से, और पूंजी पर ब्याज निकला था हमारा एक्स का 1,000 रुपए, वाई का 500 रुपए और जेड का 200 रुपए। इस तरीके से कुल पूंजी पर ब्याज हुआ हमारा 1,700 रुपए। अब मैं दोनों तरफ के पक्षों का योग लगाऊंगा
तो इस गणित में पता चला कि मेरे डेबिट पक्ष का योग अधिक है और क्रेडिट पक्ष का योग कम है। तो लाभ हानि नियोजन खाते से हमें शुद्ध हानि हुई। शुद्ध हानि की राशि हुई 1700 माइनस 1100 बराबर में 600 रुपए, जिसे मैं साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांट दूंगा। लिखूंगा क्रेडिट तरफ शुद्ध हानि जो ट्रांसफर होगी साझेदारों के पूंजी खाते में और बांटी जाएगी साझेदारों के मध्य यानी एक्स, वाई और जेड में 200 रुपए। अब मैं दोनों तरफ का योग लगा दूंगा। इसके बाद बनाते हैं हम साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों के पूंजी खाते में मैं लिखूंगा क्रेडिट तरफ में सबसे पहले शेष आगे लाया गया साझेदारों की पुरानी पूंजी जो मुझे दी गई है 20,000, 10,000 और 4,000 रुपए। इसके बाद लिखूंगा मैं पूंजी पर ब्याज खाते को जो हमने ज्ञात किया था 1,000 रुपए, 500 रुपए और 200 रुपए। इसे लिखूंगा मैं साझेदारों के पूंजी खाते में। एक्स के खाते में लिखूंगा 1,000 रुपए, वाई के खाते में लिखूंगा 500 रुपए और जेड के खाते में लिखूंगा मैं 200 रुपए। अब हम लाभ हानि नियोजन खाते के आधार पर ज्ञात हुई शुद्ध हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। इसलिए साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में मैं लिखूंगा लाभ हानि नियोजन खाते से और शुद्ध हानि जो हुई उसे लिखूंगा मैं साझेदारों के पूंजी खाते में यानी एक्स के खाते में 200 रुपए, वाई के खाते में 200 रुपए और जेड के खाते में 200 रुपए। अब हम दोनों पक्षों का योग लगाएंगे। सबसे पहले मैं एक्स के पूंजी खाते का योग लगा रहा हूं। सबसे पहले दी गई है पूंजी एक्स की 20,000, फिर पूंजी पर ब्याज 1,000। इस तरीके से क्रेडिट तरफ का टोटल आया हमारा 21,000। उसमें से मैं डेबिट तरफ के टोटल को घटा दूंगा। डेबिट तरफ मुझे एक ही मत दी गई है लाभ हानि नियोजन खाते से ज्ञात हुई हानि 200 रुपए की, जिसे मैं क्रेडिट तरफ के टोटल में से घटा दूंगा यानी कि 21,000 माइनस 200 रुपए। तो घटकर मेरे पास राशि आएगी 20,800 रुपए। ये होगी हमारे साझेदार की नई पूंजी, जिसे मैं लिखूंगा साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट पक्ष में। लिखूंगा शेष आगे ले जाया गया 20,800 रुपए। इसी तरीके से अब हम वाई के पूंजी खाते का योग लगाएंगे। सबसे पहले मैं वाई के खाते के क्रेडिट पक्ष का योग लगाऊंगा। क्रेडिट पक्ष में मुझे राशि दी गई है पूंजी 10,000 रुपए, पूंजी पर ब्याज 500 रुपए, टोटल आया 10,500 रुपए। इसमें से मैं डेबिट तरफ के टोटल को घटा दूंगा। डेबिट तरफ का टोटल दिया हुआ है मुझे सिर्फ और सिर्फ लाभ हानि नियोजन खाते पर हानि जो है 200 रुपए। घटाने के बाद 10,500 रुपए में से 200 रुपए घटाने के बाद हमारे पास राशि आई 10,300। ये राशि है वाई की नई पूंजी, जिसे मैं डेबिट पक्ष में लिखूंगा शेष आगे ले जाया गया वाई के खाते में 10,300 रुपए। अब इसी तरीके से मैं जेड के क्रेडिट पक्ष का योग लगाऊंगा और उसमें से डेबिट पक्ष की राशि को घटा दूंगा। तो जेड के क्रेडिट पक्ष का योग हो रहा है, पूंजी है उसकी 4,000 रुपए, पूंजी पर ब्याज है 200 रुपए, टोटल आया 4,200 रुपए, जिसमें से मैं डेबिट पक्ष में लिखी हुई शुद्ध हानि को घटा दूंगा यानी 200 रुपए को घटाऊंगा। 4,200 रुपए माइनस 200 रुपए, तो अंतर की राशि आई 4,000 रुपए। ये हुई जेड की नई पूंजी, जिसे मैं लिखूंगा डेबिट पक्ष में शेष आगे ले जाया गया 4,000 रुपए। अब हम साझेदारों के पूंजी खाते के दोनों पक्षों का योग लगाएंगे यानी कि एक्स का योग होगा कुल 21,000 रुपए, वाई के खाते का योग होगा 10,500 रुपए और जेड के खाते का योग होगा 4,200 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा समझाया हुआ गणित समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।